ओके सो एवरीवन वार्म ग्रीटिंग के साथ आप सभी को केसीजी गुरुकुलम में स्वागत है। आज हम आज हमारा इन पर्सन मीटिंग कैसे करना है वो सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारी 90 डे की जो हमारी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग है उसमें से हमारा सेकेंड थर्ड जो वीक है उसका हम सीखने वाले कि इन पर्सन मीटिंग कैसे किया जाता है। सो लेट स्टार्ट। तो देखिए, मीटिंग का रियल गोल क्या होता है, हम मीटिंग पे क्यों इन पर्सन क्यों मिलते हैं, ऑनलाइन भी है और ये ऑफलाइन ही मीटिंग क्यों इतना हमें पावरफुल बनाता है और ये क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ पर रियल मीनिंग समझ लीजिए। तो जो इन मीटिंग होती है पर्सन से, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देते, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना यहाँ पर गोल नहीं होता। जब आप इन पर्सन किसी से मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक अटेंशन कैप्चर करना पड़ता है, ट्रस्ट और इमोशनल कैप्चर मतलब इमोशन पकड़ना पड़ता है। और उसकी ही यहाँ पर गेम होती है जब आप इन पर्सन मीटिंग करते हैं। यहाँ पर इमोशनल कनेक्ट होना पड़ता है, पीपल डिसाइड इमोशनली। हर इंसान इमोशनली डिसाइड करता है, उसके बाद जो लॉजिकली, जो हम लॉजिकली डिसाइड करते हैं बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ एक जस्टिफाई है कि हम इमोशन, हमारी जो इमोशन है वो लॉजिक को जस्टिफाई करती है कि ये चीज ऐसा है। बट रियल में इंसान हमेशा इमोशनल से डिसीजन लेता है। तो देखिए, इन पर्सन मीटिंग पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, अटेंशन कैप्चर करना है और इमोशनल कनेक्ट होना है। तो ये है हमारा इन मीटिंग का गोल। ओके, नाउ अब समझ लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए। पहले ध्यान खींचना है आपको, बाकी सब बाद में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दो, कोई किसी से आप मिल रहे हो, राइट? किसी से मिल रहे हो तो आपके कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, या आप उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो अटेंशन क्लियरली नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट? तो फर्स्ट में आपको अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हर एक इंसान इंप्रेशन या फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उसका इम्पैक्ट ना 10 सेकेंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा अटेंशन रहेगा। तो आपको इन 10 सेकेंड में ऐसे आपको अटेंशन क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला समझ लीजिए, अटेंशन हमें अटेंशन उसे देना है। उसके बाद है कनेक्शन। तो पहले उनसे कनेक्शन बनाओ, फिर विश्वास जगाओ। देखिए, आप किसी के पर्सन, आपके कोई फ्रेंड या फैमिली होंगे तो उसकी बात आप सुनोगे। कोई आपको कोई पहचानते नहीं है तो उनकी बात नहीं सुनेगे। तो पहले आपको कनेक्शन बनानी पड़ेगी कि आप उनकी बात आप सुनो और आप उनकी बात सुन सको। तो इसके लिए आपको कनेक्शन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इंटेंशन अटेंशन नहीं हुआ तो डिसीजन भी नहीं होगा, क्योंकि अटेंशन पे ही यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते कि अटेंशन नहीं है तो वो डिसीजन भी नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, अटेंशन, कनेक्शन एंड इमोशनल डिसीजन, राइट? अब यहाँ पर बात करते हैं एक मेंटल स्ट्रेटजी। तो सिर्फ प्लान नहीं, आपको सिर्फ किसी को आपके माइंड में ये नहीं रखना है। इन पर्सन जब मीटिंग करेंगे तो वो एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो आप सेलिंग करने जा रहे हो, राइट? किसी को प्लान बता रहे, ये कॉमन चीज है। बट हमें अपना मेंटली स्ट्रेटजी ये रखना है, मेंटली ये प्रिपेयर करना है कि आप सिर्फ प्लान नहीं बता रहे, मैं माइंडसेट भी प्रिपेयर करना है। तो माइंडसेट से पहले आपका एटीट्यूड, जो एनर्जी, उसे सेट करना है। ओके, सामने वाले का पर्सपेक्टिव सोचो, मैं क्या बेचूं ये नहीं होना चाहिए, मैं क्या बेचूं उसके साथ क्या सेल करूं, ये माइंडसेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या पर्सपेक्टिव रखना है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये सोचना है आपको। मैं कैसे सेल कर, ये नहीं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ सेलिंग नहीं, सर्विस करना है। जब आप सर्विस करते हो तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, और जब ट्रस्ट और अटेंशन आ गया और ये इमोशनल, आपने उनके साथ आपने कनेक्शन बना ली, और जब ट्रस्ट रह गया तो यहाँ पर आपका सेलिंग ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं, सर्विस पर ध्यान देना है कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं। जैसे हमारा वैदिक मैथ्स हो गया, डीएमआईटी हो गया, तो उसमें वो आपको सेल नहीं करना है, उसे बताना है सर्विस की तरह कि हम डीएमआईटी से क्या बेनिफिट्स होते हैं, वैदिक मैथ से क्या होता है। तो ये सर्विस वाली हमें माइंडसेट रखनी है, नॉट अ सेलिंग। वहां पर ये मेंटल स्ट्रेटजी याद रखिएगा।
हमें प्लान नहीं देना है, हमें एक एटीट्यूड सेट करना है। ओके। और पर्सपेक्टिव ये रखना है कि आप बेच नहीं रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो। ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, हमने पहले भी समझा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होता है। नाउ अब इन पर्सन मीटिंग में भी वही है। देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो वर्ड्स जो हम बोलते हैं उससे पहले हमारी एनर्जी बोल जाती है, राइट। तो जब जैसे वर्ड से पहले हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आई कनेक्ट, हमारे स्माइल, जो हम बॉडी लैंग्वेज है, ये पहले मैटर करता है, आप कुछ भी बोलो, राइट। तो इसके लिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्या रखना है, अपना जो आप एटीट्यूड आपका चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी आप यहाँ पर सुन रहे हो, आप जब किसी के साथ बोलते हो या कभी प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप जैसे प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, क्या रियल लाइफ में भी वैसे ही बोलते हैं? नहीं। और जब कोई क्वेश्चन कर रहा है, जैसे यहाँ पर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ, तो आप जैसे अभी बोल रही हो उस रिदम में बोलोगे, राइट। तो जो सामने वाले का एनर्जी है, आप उसी तरीके से सेट होना पड़ेगा। जैसे कोई सैड है, तो आपको उसके साथ सैड, उसके साथ सैड, उसके एक्सेप्ट करके उसके करेज के साइड पर, उसे साहस के साइड पर लेके जाके आपको उनसे एनर्जी सेट करनी पड़ती है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब क्या है, उनसे एनर्जी सेट करनी है आपको। तो अपना बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट और स्माइल, ये आपको मैटर करता है। ओके। नाउ इंट्रोडक्शन, क्लैरिटी और क्यूरियोसिटी कैसे जगाना है। जैसे सिंपल इंट्रो और क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, सिंपल इंट्रो देना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो अपना जो भी आज तक करते थे वो सारे के सारे चीज बता देते हैं और लंबा इंट्रो देते हैं, इससे लोग को बोरिंग फील होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको शॉर्ट इंट्रो देना है। लाइक मैं ये जैसे कोई इंसान, एक बार आप इमेजिनेशन कीजिए, कोई आपको कॉल किया, आपने मीटिंग कर लिया, तो उसके बाद वो इंसान आपको किस तरह से याद रखे, वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है, ना कि आप जो कर रहे हैं। जैसे मैं माया साधक हूँ, मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, और मैं वैदिक मैथ्स में पढ़ाती हूँ और बच्चों को हेल्प करती हूँ। तो ये क्या हो गया, एक लोगों को याद रह जाएगा कि ठीक है, माया साधक है जो 5 साल से काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड पे हेल्प कर रही है। तो ये जो है, आपको शॉर्ट जो उन्हें याद रह जाए, ऐसे टाइप के खुद का शॉर्ट इंट्रो देना है। और क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है कि इसमें खास होता क्या है, वैदिक मैथ्स कराते हैं उसमें खास क्या होता है, राइट। तो इससे बोरिंग अवॉइड हो जाएगी, बोरिंग नहीं होंगे, और अटेंशन यहाँ पर आएगा कि कुछ अच्छा ये चीज है। ओके। तो यहाँ पर एक माइंडसेट ये रखना है कि मैं बिजनेस करता हूँ, ये बोरिंग और इंटरेस्ट नहीं जगाता, क्योंकि बिजनेस, और यहाँ पर क्या बोलना है कि लोगों को मैं एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने में लोग को हेल्प करता हूँ, नट मैं इस ग्रुप पे ज्वाइन हूँ, मैं यहाँ पर बिजनेस करता हूँ। यहाँ से इससे अच्छा आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें मैं एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने में लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। इससे अटेंशन और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम में क्या ऐसा है, तो इससे अटेंशन बढ़ती है। जैसे कोई भी लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो आप ज्यादा सोल्व कर पाएंगे, उसके साथ बात कर पाएंगे और उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे। कोई लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, अटेंशन ही नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो उससे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे और वन साइड ही सारी चीज बातें होंगी, राइट। तो इससे आपकी attention कम हो सकती है, क्यूरियोसिटी कम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूरियोसिटी के साथ, अटेंशन के साथ आपको बोलना है और अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना है। ओके। तो क्लैरिटी भी देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज उन्हें कंफ्यूजन लगे, क्लैरिटी देना है, बट क्यूरियोसिटी होना चाहिए उस बात में। ओके। नाउ आपको यहाँ पर क्या करना है, एक रैपिड बिल्डिंग करना है। हमने फर्स्ट में क्या किया है, यहाँ पर देखते हैं। मीटिंग का रियल गोल समझा कि वहां पर इंफॉर्मेशन ही सिर्फ दिया नहीं जाता, अटेंशन होता है और इमोशनल कनेक्शन होता है, राइट। और जैसे अटेंशन, कनेक्शन और इमोशनल डिसीजन लेने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो मेंटल स्ट्रेटजी हमने बताया कि हम क्या करते हैं, प्लान नहीं बताते, हमें एक ऐसा एटीट्यूड रखना है जो एनर्जी सेट करनी है। एक 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 प्रेजेंटर, एक आप उनसे किस तरह से मिलना चाहते हैं, वो आपको एटीट्यूड सेट करना पड़ता है, वो एनर्जी आपको सेट करनी पड़ती है। अच्छा, आप किस तरह से मिलने जा रहे हो, एक सेलर, एक मार्केटर, एक कोऑर्डिनेटर, या एक नॉर्मल इंसान, या एक फैमिलियर पर्सन, एक फ्रेंड, किस तरह से आप मिलना चाहते हैं, वो आपको एटीट्यूड सेट करनी पड़ती है। सामने वाले का पर्सपेक्टिव आपको सोचना है कि
ये रखना है कि मैं बेच नहीं रहा, मैं सर्विस कर रहा है। ओके। और यहाँ से आता है हम कैसे सामने वाले से मिलेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमने जो बताया कि आपका एनर्जी सेट करना है, बॉडी लैंग्वेज सेट करनी है। ओके। नाउ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्लैरिटी के और क्यूरियोसिटी के साथ। नाउ नेक्स्ट है मिरर टेक्निक यूज करो। जैसे आपको घबराहट होती है या प्रॉब्लम होती है, तो एक बार ये आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये एकदम पावरफुल टेक्निक है जिसे मिरर टेक्निक भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, इससे आपको एक अलग सा फील होगा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो कैसे करना है यहाँ पर मैं बता रही हूँ। मिरर टेक्निक जो है, आपको जो मिरर है, जो ऐना है, उसके सामने आपको खड़े होना है और आप किस तरह से और के साथ बोलना चाहते, किस तरीके से आप कन्विंस करना चाहते हो, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में आपकी टोन, आपकी एनर्जी मैच करनी चाहिए, और आपको ट्रस्ट कैसे लोगों को आए आपसे। तो उस चीज की जब आप मिरर टेक्निक यूज करोगे, और वो जो आप खुद के साथ, जैसे आप एने में खुद के साथ देख के बोलते हो ना, ये सब पावरफुल। आप एक बार ट्राई करना। और आ, इसमें क्या होता है कि आप आपकी घबराहट हट जाती है, आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आएगा। ओके। और आपको यहाँ पर क्या करना है, रैपोर्ट बिल्डिंग करना है। रैपोर्ट बिल्डिंग मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि वहां पर सभी को कंफर्टेबल लगे। जैसे आप क्या कर रहे हैं, ओके, आप ये कर रहे हो तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो तरफी बात होगी इन मीटिंग। जैसे अभी मैं मीटिंग कर रही हूँ तो आप सुन रहे हो, तो लास्ट में क्वेश्चन करोगे, राइट। इन पर्सन मीटिंग क्या होगा, आप एक बात बोल रहे हो, सामने वाला भी एक क्वेश्चन फिर से करेगा। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होती है, नॉट यहाँ पर प्रॉपरली स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग टाइप होगी, यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पर आपको बीच बीच में ऐसे रैपिड क्वेश्चन करते रहनी चाहिए, रैपिड बिल्डिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आपकी कनेक्शन अच्छी होगी। तो आपको कोई लोग ज्यादा अपने बात बताना अच्छा नहीं लगता, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हो कि आप क्या करते हैं, अच्छा उसमें ये होता है, ठीक है, ये मैंने भी किया था, ओके, मैंने पहली बार सुना, इसमें क्या क्या होता है। तो उनकी बात भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। तो लोगों को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऐसे रैपिड आप क्वेश्चन कर सकते हो, इससे आपकी कनेक्शन अच्छी होगी। नाउ अब हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो जरूर एनालिसिस है, यहाँ पर आपको सही सवाल पूछना है। जैसे सभी की उनकी पॉइंट, जैसे उनकी पेन पॉइंट आपको समझना है। ओके। जैसे सेकंड है इमोशनल पकड़ो। जैसे हर एक पेरेंट, जैसे आप वेदिक क्लास बेच रहे हो, तो हर एक पेरेंट अपने बच्चों के बारे में इतना नहीं बताएंगे। जैसे उन्हें फियर है, या उनको कुछ डिजायर है, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ना खुद को पकड़ना पड़ता है। लोग प्रॉब्लम नहीं बताते, सही सवाल से निकालना वही एक आर्ट होती है। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं तो कोई ऐसे फियर वाले पर्सन होंगे, फियर जिसे डर है जिस पेरेंट को, तो वो बताएंगे इस ऐसे टाइप के बताएंगे। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे बच्चा मैथ्स में वीक रह जाएगा, या एग्जाम में पीछे रह जाता है, कॉन्फिडेंट गिर जा रहा है, तो आप उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओपन इन क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपको क्या लगता है अभी सबसे बड़ा चैलेंज मैथ में क्या क्यों लगता है बच्चे को। तो उनको एक क्वेश्चन पूछना है आपको। ओके। वो फियर बता रहे हैं, डिजायर, अपनी डिजायर बता रहे हैं, इच्छा बता रहे हैं, या स्ट्रगल की बात बता रहे हैं, तो उनको आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछना है। तो जैसे फियर वाले पेरेंट है जो बच्चों को लेके डर से रहे, तो उनको ये आप बता सकते हो कि क्वेश्चन कर सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इससे उनकी अटेंशन बढ़ेगी और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अच्छा। ओके। तो नेक्स्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं, कभी ऐसा फील हुआ है कि बच्चा मैथ से डरता क्यों है। ये से टाइप के आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो उनको ऐसे जो कोई भी पेरेंट बोलते हैं, तो वो आप उनकी इमोशन पकड़ सकते हैं कि अच्छा ये जो पेरेंट है, ये थोड़ा बच्चे फियर टाइप के है। तो उनको स्ट्रगल और डिजायर देंगे तो वो मैच नहीं होगा, राइट। तो फियर वाले पेरेंट है, तो उनको उसी तरह से क्वेश्चन पूछने चाहिए। देखिए अब बात करते हैं डिजायर वाले। जो डिजायर बच्चों को, डिजायर वाले पेरेंट क्या चाहते हैं, देखो, बच्चा फास्ट कैलकुलेशन करे, क्लास में टॉप करे और कॉन्फिडेंट बने। तो ऐसे वाले पेरेंट जब भी आपके सामने आते हैं, तो उनको क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। तो क्वेश्चन ये रहेगा, आप अपने बच्चे को मैथ्स में कैसे देखना चाहते हैं। ओके।
ऐसा क्वेश्चन हो गया। अगर वो फास्ट और कॉन्फिडेंट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो डिजायर वाले पर्सन है उनसे आप फियर जो फियर पेरेंट है उनको जो क्वेश्चन पूछा है ये डिजायर वाले पेरेंट से नहीं मैच करेगी, इसमें थोड़ा मिस मैच हो जाएगा। तो आपको उनकी इमोशन पकड़ना है। जैसे अब स्ट्रगल वाले पेरेंट्स जो बताए तो वो कैसे बताएंगे? मेरा बच्चा स्लो है कैलकुलेशन में, उसे टेबल नहीं आते, प्रैक्टिस नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। तो ऐसे जो पेरेंट बोलते हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है? अभी जब वो मैथ करता है सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ होता है? उनके पेरेंट के साथ ऐसे बात करना है। जैसे नेक्स्ट है, कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगाता क्यों है? तो ये जो स्ट्रगल वाले पेरेंट होते हैं कि जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने की, होमवर्क करते टाइम फ्रस्ट्रेशन होता है क्या? तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पूछने, तो इमोशन यहाँ पर पकड़ में आ जाता है कि समझ में आ जाता है कि मतलब प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से ज्यादा स्पीड और कॉन्फिडेंस से है। तो एक आपको यहाँ से इमोशन पकड़ना है। तो यहाँ पर जो है, पहले कोर्स मत बेचना, पहले इमोशन निकालो। हमें कोर्स नहीं बेचना है लोगों को कि ये होता है वो होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, उनके इमोशन निकालने हैं कि उनके अंदर है क्या, फियर है, डिजायर है, स्ट्रगल है। तो पहले उनसे वो इमोशंस निकालो। जितना वो बोलेंगे, जितना पेरेंट आपके साथ बोलेंगे, कोई भी इंसान आपसे जितना बोलेगा उतना ही आप उनसे कन्विंस कर पाएंगे। लोग तब तक नहीं खरीदते जब तक उन्हें अपने प्रॉब्लम का फील नहीं होता, क्लियरली फील नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम जो है आपको क्लियरली बताना है। ओके, पहले हमें कोर्स नहीं बेचना, पहले उनकी इमोशन समझना है, उसके बाद आपको जो हमें सेल करना है उसके बारे में बतानी चाहिए। तो पहले इमोशन निकालना है। तो यहाँ पर समझा कि फियर वाले, डिजायर या स्ट्रगल, ये इससे भी ज्यादा आप मार्केट में देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल रखा है। तो ऐसे पेरेंट्स जब भी आते हैं तो आपको ओपन क्वेश्चन कैसे करना है यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जब भी, यहाँ तक तो हमने इमोशन समझ लिए, उनसे कनेक्शन बना लिया, सारी चीज समझ गए, राइट? अब आती है प्रेजेंटेशन की बारी, है ना? तो यहाँ पर हमें स्टोरी बनानी है। सबसे पहले फैक्ट, जो हमें पहले जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देना है। तो फैक्ट जो चीज होते हैं कि जैसे वेदास में हमने बात की कि 30+ वीडियो होते हैं और 50+ मैजिकल ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं। तो ये फैक्ट और सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। ओके, अब आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि पहले आपको इंफॉर्मेशन देना है बाद में ये करना है, बाद में, पहले आपको ये बीच बीच में आपको करना है। जैसे यहाँ पर मैं बताती हूँ, पहले फैक्ट इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन, और बीच बीच में आपको स्टोरी कन्विंस करनी है। स्टोरी दिल तक पहुंचते हैं, राइट? क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनली लेते हैं और जस्टिफाई हम लॉजिकल और दिमाग से करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टोरीज लेनी है। जैसे बच्चा मैथ्स में, जैसे हमने फियर की बात की, तो आप उससे क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरीके से स्टोरीज। अब सिर्फ स्टोरी नहीं बतानी, यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन दिया, स्टोरीज बताए, बट उनको इमेजिनेशन में विन बनाना है। ओके, अगर वो खुद को स्टोरी में खुद को देख लिए, वो हाँ ये चीज है, तो स्टोरी में वो इमेजिनेशन में उन लोगों ने खुद को देख लिया, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हाफ वो कन्विंस हो चुके हैं, राइट? वो हाफ कन्विंस हो चुके हैं जब आप उनको इमेजिनेशन में विन करा लेते हो। तो आपको क्या बोलना है, फैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, स्टोरीज कन्विंस करनी है, और इमेजिनेशन में विन करना है। तो ये प्रेजेंटेशन का एक पावरफुल टेक्निक है। पहले आप इंफॉर्मेशन दोगे कि ये चीज होता है, और बीच बीच में आपको स्टोरीज कन्विंस करनी है, और बीच बीच में उनको इमेजिनेशन, उनको खुद को स्टोरी में उनको खुद को देखनी चाहिए। तो यहाँ से ऑलरेडी हाफ कन्विंस हो जाते हैं। तो अब ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि उनको प्रतिरोध नहीं करनी है, वो कंफ्यूज है तो अर्ग्यू मत करो, रिफॉर्म करो, राइट? उनको अर्ग्यू नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे ऑब्जेक्ट है, हमने जो फैक्ट की बात की वो आपको यहाँ पर बतानी है। एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि ये महंगा है, इन्वेस्ट है, और यहाँ पर अब पर्सपेक्टिव चेंज करना है हमें, काम रह के बोलना है, ये कंट्रोल। ओके, यहाँ पर देखिए आपको काम रहना है और
उनको हैंडल करके उन्हें आंसर देनी है। जैसे हमने बोला कि आपने पहले इमोशन समझ लिया तो यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा कि किससे कैसे कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप एक बार क्लास ज्वाइन करके देख लीजिए, आप हमारे सोशल मीडिया के सारे वीडियोज और वैदिक मैथ्स के बारे में और अधिक जान लीजिए, राइट। तो आप जैसे वैदिक मैथ्स ले रहे हो, कोई भी ऐसा कोर्स ले रहे हो, तो उनको एक बार ये बताना है कि आप एक बार देख लो, क्योंकि बिना देखे बिना समझे यहाँ पर यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होता। या तो लास्ट में ये बात आती है, तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि अ, अ, ये चीज हो सकती है कि उनको ये समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पर थोड़ा कन्विंस करना है आपको। और क्लोजिंग यहाँ पर ट्रिगर कैसे करना है, डिसीजन हमें आसान बनाना है, ओके। कोई भी लोग किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करते। जैसे आप किसी या मैथ ले रहे हो, वैदिक मैथ्स ले रहे हो, या कोई और चीज भी ले रहे हो, तो लोग कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लोग डिले करते हैं। तो उन्हें क्लैरिटी के साथ उन्हें पोज करो, ओके। अगर वे आपके गोल से मैच करता है तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज, जैसे आप बीच बीच में ऑफर, जैसे हमारी ऑफर्स है कि फ्रेंचाइजी आप सेल कर रहे हैं, तो आपको डिले ना हो तो हम ये चीज अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ उनके गोल्स के साथ, उनके उनके उन- अनुसार, उनके प्रोस्पेक्टिव के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो डिसीजन तब बनती है, आपको सिर्फ अपनी डिसीजन और अपने प्रोस्पेक्टिव से काम नहीं आएगा, पहले सामने वाले की भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप जब उनको समझ जाएंगे आगे कनेक्शन करके, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में इजी रह जाता है। नाउ आपको फॉलो अप कैसे लेना है, तो ट्रस्ट ट्रस्ट जो बनती है उसमें टाइम लगती है, वैल्यू देना पड़ता है, प्रेशर नहीं डालना पड़ता, बट कॉन्स्टेंटली आपको उन्हें फॉलो अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक शॉर्टकट है। पहले आपको ट्रस्ट बनानी पड़ती है, बिना कोई डिसीजन नहीं लेता। जैसे आप किसी अननोन पर्सन के साथ डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि आपके जो ट्रस्टेड है उन्हीं पर्सन से आप डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ट्रस्ट के साथ ही डिसीजन लेते हैं। और जो भी लोग आपको, जो कोई भी चीज आप सेल करते हो ना, वो चीज इंसान उससे पहले आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ट्रस्ट है, वो एक्सेप्ट करता है, राइट। कोई भी चीज लेने से पहले तो यहाँ पर आपकी ट्रस्ट बनानी पड़ती है। और इमोशन, लोग फील करके डिसीजन करते हैं, ओके वो अच्छा लगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, राइट। लॉजिकली ये अच्छा है, ये ठीक है, इससे थोड़ा ऑड फील हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब उन्हें फील करवाना है। और सिंपलिसिटी, यानी आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा लोग कॉम्प्लेक्स हो गए तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, आपको ट्रस्ट बनानी है, इमोशनल कनेक्ट होनी है, और सिंपल क्लैरिटी के साथ उनको बतानी है, राइट। और यहाँ पर एक अल्टीमेट सक्सेस जो फॉर्मूला है, अटेंशन आप क्रिएट करो, उसके अटेंशन क्रिएट हो गई, तो जब अटेंशन क्रिएट हो गई तो आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि वहां से क्यूरियोसिटी आती है। तो आप जब क्लैरिटी के साथ किसी से बताओगे, तो उससे आपकी क्या होगी, ट्रस्ट अच्छी रहेगी। जब ट्रस्ट बन जाएगी, तो ट्रस्ट और आपकी अटेंशन और कनेक्शन बन गई, तो वो इमोशंसली फील करेंगे, हाँ ये चीज ठीक है। तो एवरीवन, हर एक इंसान इन दिस वर्ल्ड, हर एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर हमें मेंटल इंटेलिजेंट की जगह हमें इमोशनल इंटेलिजेंट को ध्यान रखना है। और जब इमोशनल वो उसने खुद को समझ लिया कि ये चीज अच्छा है, उसे फील हो गया, तो ये एक्शन में कन्वर्ट होना ही है। तो आपको किसी के साथ जब भी आप मिलते हो, तो सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ही नहीं देना है। यहाँ पर हमने समझा कि कैसे उनको कनेक्शन करना है, ट्रस्ट बैठानी है ना। और कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, कि फियर वाले हैं, डिजायर वाले हैं, या स्ट्रगल वाले हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे करनी है, और ऑब्जेक्ट हैंडल कैसे करना है ना। आप अब क्या करेगा, अभी हमने जो बातें की कि यहाँ पर जो हमने समझा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, की खुद को कैसे रखना है, इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, अटेंशन कैसे कैप्चर करनी है, और इमोशनल कैसे कनेक्ट होना है।
तो आप एक बार जो ये हमें प्रैक्टिस करना ही है। हमारा जो सेशन है, हमारी जो 90 डेज की ट्रेनिंग है, उसमें क्या करते हैं, हम रियल प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको क्या करना है, वन रियल मीटिंग करनी है, अप्लाई करनी है, स्टोरी यूज करो और प्रैक्टिस यूज करो पहले। मैंने यहाँ पर आगे ही बता चुकी हूँ कि किसी के साथ भी आपको बोलना है या उसके साथ मीटिंग करना है, तो पहले खुद आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले जैसे आपको पता है कि इस इंसान से मैं मिल रहा हूँ, तो पहले आपको उससे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले उनको समझना होगा। तो आप प्रिपरेशन जब करोगे तो आप जो मिरर टेक्निक है उसे यूज कर सकते हैं कि कौन सी पॉइंट बाय पॉइंट मुझे बोलनी है, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे उनको इमोशन को समझना है। तो ये जो इमोशन को समझना है, ये आर्ट हो जाए, आर्ट है एक। तो आप जितना इन पर्सन मीटिंग करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे अभी हमने जो बात की, तो ये इंफॉर्मेशन लेने से नहीं होगा, क्योंकि आप जब इन पर्सन रियल में मीटिंग करोगे तो उनकी आपको एक इस पे आप मास्टरी करते जाओगे। तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो या आपको हिचकिचाहट आती है या खुद का अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, मिरर टैक्टिक कर सकते हैं। तो पहले खुद को प्रिपरेशन करना है, बाद में हम किसी के साथ भी बोलेंगे तो ये एक कॉन्फिडेंटली और एक अच्छा एनर्जी सेट कर पाएंगे। ओके, सामने वाले को फील करवाना है, कनेक्शन बनाना है, उसके बाद कन्विंस करना है। डायरेक्ट हम कन्विंस में जाएंगे तो ना कनेक्शन बनेगी, ना उन्हें उस टाइप की फील आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले फील करवाना है, कनेक्शन बनानी है, उसके बाद कन्विंस करनी है। तो एवरीवन, ये था आज का हमारा सेशन। किसी को कोई क्वेश्चंस हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं अभी। तो कल जो हमारा मीटिंग रहेगा यहाँ पर, अभी हमने जो सीखा है इन पर्सन कैसे मीटिंग करना है, बट वैदिक मैथ को सभी के साथ प्रेजेंट कैसे करना है वो हम कल सीखने वाले हैं। कि वैदिक मैथ्स में कैसे कनेक्शन बनाने हैं, वैदिक मैथ्स में कैसे अटेंशन लाना है। अभी हमने क्या समझा है कि जब आपको ये सारी चीज याद रहेगी कि बेसिक फंडामेंटल क्या है, तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल आज हमने समझा है। कल हम सीखने वाले हैं कि वैदिक मैथ्स को कैसे लोगों के साथ प्रेजेंट करना है। तो ये हमारा कल का सेशन रहेगा। तो आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो आज का जो सेशन था उसमें कोई क्वेश्चंस हो या कुछ डाउट हो, यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी यहाँ पर प्रेजेंट है और आपने ये समझा। और ऑलरेडी जो 90 डेज हमारी कोऑर्डिनेटर ग्रुप है उसमें मैंने सारे डिटेल्स सेंड कर दिया है। किसी को नहीं मिला तो आप फिर से मैसेज कर सकते हैं, कुछ डाउट आए थे, है ना। और आप जो वो जो पीडीएफ है उसमें ऑलरेडी लिंक है, राइट, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की और गूगल फॉर्म की। तो आप सभी को फिलअप करवाइए, जो वन में होगी उसमें से मैक्सिमम पर्सन आनी चाहिए। उसमें जो हमारे एक्शन पेज है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले हमने आगे समझ लिया है कि जूम मीटिंग कैसे देना है, इन पर्सन मीटिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, और जो केसीजी के जो हमने केसीजी के प्रोडक्ट्स हैं सारे, बहुत सारी चीज हमने एक्सप्लोर किया है कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे टेलीकॉलिंग करना है, एवरीथिंग। तो ये जो हमारी नॉलेज है वो उसे आप एक्शन में कन्वर्ट करिए, और जो हमारी वन में की जो लिंक है वो शेयर करें। एंड वो सारे आपको ऑलरेडी ग्रुप पे है, अदरवाइज मैं फिर से सेंड कर दे रही हूँ, तो अभी आप ग्रुप पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।